नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम एक और जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को समझेंगे, इसको क्लासेस कहते हैं। और क्लासेस सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही कंसेप्ट नहीं है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लासेस का कंसेप्ट होता है। और क्लासेस का कंसेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीके की प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, एक तरीके से प्रोग्राम लिखी जाती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्लासेस को इन डेप्थ समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल, सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे, उनको समझेंगे क्लासेस होती क्या है, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उसका इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे चलते हैं। दोस्तों, क्लास होती क्या है? दोस्तों, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी उस टाइम पे क्लासेस का कंसेप्ट डाला नहीं गया था। जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का कंसेप्ट आया 2015 के अराउंड। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अराउंड के बनी हुई हैं, जैसे जावा होगी, आपकी सी शार्प होगी। और ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आप क्लासेस के बगैर कुछ और कर सकते ही नहीं, आपको क्लास बनानी ही बनानी पड़ेगी। कोई कोई अगर आपको कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाना है तो आप क्लासेस बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग से ही क्लासेस का कंसेप्ट नहीं था। जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर फंक्शंस का बोलबाला है, फंक्शंस ज्यादा चलते हैं। आप फंक्शन बनाते हैं, आप उसको इनपुट देते हैं, वो आउटपुट देता है, तो ये है फंक्शन। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग जावा सी शार्प बैकग्राउंड से आते हैं और वो जब जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं तो महसूस करते हैं यार हमें क्लासेस चाहिए, तो इसलिए 2015 में जावास्क्रिप्ट ने क्लास को भी डाल दिया। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करें क्लास का जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझते हैं और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्लासेस को बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो क्लास होती क्या है दोस्तों? क्लास एक तरीके से आपका अपना डेटा टाइप बनाने का जरिया है, एक वे, एक टूल है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास इनबिल्ट डेटा टाइप मिले हुए हैं, हमें एरे मिला हुआ है, हमें हमें स्ट्रिंग मिला हुआ है, हमें नंबर मिले हुए हैं, ये सारे हमें जावास्क्रिप्ट ने दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यार हमें मुझे अपना एक डेटा टाइप बनाना है, तो क्लास एक तरीका है अपना कस्टम डेटा टाइप बनाने का। ठीक है, आप खुद ही डिफाइन कर सकते हैं कि क्या मेरा डेटा टाइप कैसा होगा, उसको बना के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ढांचा। जब भी एक मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है तो सबसे पहले वो एक ढांचा बनाता है। ठीक है, और उस ढांचे में जब मेटल डालता है, मेल्टेड मेटल, तो उस ढांचे के इस्तेमाल से जब उसमें मेटल डलता है और वो मेटल जाके सॉलिड हो जाता है, तब एक मूर्ति बनती है उस, राइट। लेकिन ढांचा सेम रहता है और उस ढांचे के इस्तेमाल से कई सारी वो मूर्तियां बना सकता है। ऐसे ही क्लास एक ढांचा है जिसकी मदद से आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे प्रैक्टिकली कैसे होता है। और मैंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अगर डेफिनेशन पे जाएं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है उस क्लास का। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली थोड़े एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं, सॉरी। लेट्स से हम कार का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है मारुति वैगन आर इस टाइम पे। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट पे सर्च करके निकाला है। ठीक है, तो अब वैगन आर जब बनी थी, जब किसी ने बनाई थी वैगन आर, सोचा था कि यार वैगन आर बनाते हैं, ऐसी की कार बनाते हैं, तो उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन बनाई होगी। ठीक है, एक ढांचा बनाया होगा उस कार का कि यार वो ये जो कार है ना, इसके अंदर इतनी हाइट होगी, इतनी इसकी विड्थ होगी, इतने दरवाजे होंगे, शीशा ऐसा होगा, व्हील ऐसे होंगे, ब्रेक्स ऐसे होंगी। पूरा एक ढांचा क्रिएट किया होगा, चाहे डिजिटल ढांचा हो चाहे कुछ पार्ट्स फिजिकल हो, है ना, एक ढांचा बना होगा कि ऐसी कार हो। वो ढांचा क्लास है। ठीक है दोस्तों, वो ढांचा जो है, जो बता रहा है कि कार कैसी बनेगी, वो एक क्लास है। ठीक है, अब उस ढांचे को इस्तेमाल करके जब वैगन आर रोज निकल रही होंगी, पता नहीं कितनी, 2 3 5 हजार रोज नई कार निकल रही होगी जो चलती होगी, राइट, जिसको लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जो कार है, ठीक है, जो इस स्पेसिफिकेशन को यूज करके बनी होगी, उसको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कार जो निकली उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे छुप गया थोड़ा सा मेरे वीडियो में, बट इधर मैंने लिखा है कि वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है,
तो हर कार जो निकलेगी, जो ढांचा है वो क्लास है, जो कार निकलेगी वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये था एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हर क्लास के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना करें, बट 3 पार्ट होते हैं क्लास के अंदर। पहला होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो क्लास को जो ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम पे सबसे पहले कॉल होता है, कंस्ट्रक्ट करता है, उसको बनाता है, उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर डेटा रखा जाता है, और फंक्शन, जो उस डेटा पे काम करते हैं। 3 चीजें होती है, कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज जिसमें डेटा रखा जाता है, फंक्शन जो कि ऑपरेशंस होते हैं जिन पे हम काम करते हैं। इन तीनों को मिला के क्लास बनती है। अब कुछ ऐसी क्लासेस होती है इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होता, कुछ ऐसी क्लासेस होती है जिसमें प्रॉपर्टीज नहीं होती, कुछ ऐसी क्लास होती है जिसमें फंक्शंस नहीं होते। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कभी क्या है कभी क्या है। बट ये 3 चीजें जो है एक क्लास के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो क्लास का कंसेप्ट है ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आया है, और वहां पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा और फंक्शन इकट्ठे रहते हैं। ठीक है। डेटा को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है फंक्शंस के साथ जोड़ के। तो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आते हैं। एक क्लास बनाएंगे कार की, और देखते हैं कि वैगन आर वाले एग्जांपल लेते हैं। क्लास क्लास बनाएंगे एक कार की, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं वो कैसे काम करेगा। तो आते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। इस फोल्डर का नाम लिखते हैं क्लासेस, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं क्लास इंट्रो। ठीक है, ये इंट्रो वीडियो है। इसके बाद 2-3 वीडियोस और मैं निकालूंगा क्लास के ऊपर, अदरवाइज ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्लास इंट्रो में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं क्लास बनाता हूँ, मैंने क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ वैगन आर क्लास है, वैगन आर। तो ये वैगन आर क्लास का ढांचा बन रहा है। ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता हूँ, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जब भी वैगन आर ढांचे को, क्लास को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनेगा उसका, तब कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर प्रॉपर्टीज बनाते हैं। हमने प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी जो चीज डेटा रखती है। अब डेटा क्या होगा इस वैगन आर में, वैगन आर का होगा इसका मॉडल क्या है, दिस डॉट मॉडल क्या है, मॉडल है लेट्स से वैगन आर स्पोर्ट्स। ठीक है। फिर आता है इसका ईयर क्या है, ईयर, ईयर क्या है इसका, ईयर है 2023। ठीक है। तो ये डेटा हो गया इसका। हमने क्या किया, हमने दिस का इस्तेमाल किया। दिस मतलब ये वैगन आर का जो ऑब्जेक्ट अब बनेगा, इसके अंदर दिस का मतलब इस चीज के अंदर एक मॉडल नाम की प्रॉपर्टी बनाओ, और उसके अंदर वैगन आर स्पोर्ट्स डाल दो, और उस इसी के अंदर ही ईयर नाम की प्रॉपर्टी बनाओ जिसके अंदर 2023 वैल्यू डाल दो। ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा। ये हमेशा स्टार्टिंग में कॉल होता है। तो अभी देखेंगे कैसे कॉल होता है। फिर हम इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट मॉडल एंड ईयर। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं बस कंसोल डॉट लॉग मॉडल इज। अब देखो जब मैं यहाँ पे इस फंक्शन, अब ये मैंने फंक्शन बनाया, मैंने इसके आगे फंक्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख के यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिए, तो ये समझ गया कि ये फंक्शन। ठीक है। अब मैं फंक्शन का डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर मेरा कोड क्या हो, मैं कह रहा हूँ कंसोल लॉग कर दो मॉडल इज। अब ये फंक्शन को जब इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, तो ये कहेगा दिस डॉट मॉडल। तो ये दिस से उसको एक्सेस करेगा। ठीक है। तो दिस बहुत जरूरी है। दिस रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को जो बनेगा इस ढांचे को, क्लास को इस्तेमाल करके। तो इस मॉडल का नाम यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट हमने यहाँ पे करी, गेट यहाँ पे कर दी, यहाँ पे ले लिया मॉडल इज दिस डॉट मॉडल। ठीक है। ईयर इज, ईयर क्या है, और यहाँ पे अब ईयर लेना है तो अगेन दिस डॉट ईयर। सो दिस बहुत जरूरी है। दिस बता रहा है
कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ईयर पड़ी है, कह रहे ये वाला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप खड़े हो उसी के अंदर ही ईयर है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास बन गई, ढांचा बन गया। अब हमने क्या करना है इस ढांचे के अंदर, अच्छा आगे जाने से पहले इस ढांचे में तीन चीजें, कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज और फंक्शन, तीनों चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इस कोड को इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। अब हम वैगन आर का इस्तेमाल करके एक ढांचे का इस्तेमाल करके नई कार निकालना है। कैसे बनाएंगे उस चीज को, कॉन्स्ट वैगन आर कार 1 इक्वल्स टू, अब यहां पे हम करेंगे न्यू वैगन आर। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहां पे हमने इस कार का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। जब हमने न्यू कर दिया, क्या हुआ यहां पे, अब रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट हो गई, जहां पे ये वाला इस ढांचे को इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, ये दोनों, और ये फंक्शन भी वहां पे एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तब आप देखेंगे, अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ नोड, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फोटो को। तो यहाँ पे लिखते हैं नोड क्लासेस स्लैश क्लास इंट्रो डॉट जेएस। तो अब इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैंने इसको न्यू वैगन आर किया तो क्या हुआ, इस क्लास का इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट बना, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने हमारे कंसोल लॉग रेंट करा, और ये दो प्रॉपर्टीज अंदर उस ऑब्जेक्ट में डाल दी। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इस न्यू वैगन आर से बना, अब ये दो प्रॉपर्टीज उसके अंदर पड़ी है। ठीक है, अब ये जो है वेरिएबल वैगन आर कार 1, ठीक है, इस वैगन आर कार 1 को हम कहते हैं, ये है इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो वैगन आर कार 1 एक कार है जो कि इस ढांचे को इस्तेमाल करके बनी गई। तो अब हम इस क्लास कार, इस वैगन आर कार 1 में कहेंगे कि प्रिंट मॉडल एंड ईयर। तो जब हम ये कहेंगे तब वो क्या करेगा, तब ये वाला मेथड कॉल किया हमने, और इसने क्या किया, दिस डॉट मॉडल क्या था, वैगन आर स्पोर्ट, तो इसने प्रिंट कर दिया मॉडल इज वैगन आर स्पोर्ट। और ईयर क्या है, दिस डॉट ईयर, ईयर हमने यहाँ पे सेट किया था, इसने प्रिंट कर दिया 21। ठीक है, तो हमने देखा कैसे हम एक क्लास का इंस्टेंस बना सकते हैं जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट पे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। तो हम ये सारी चीजें हमने करके देखी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लियर होगा क्लास, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस का कंसेप्ट। तीन चीजें हैं, क्लास ढांचा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास का इंस्टेंस है। ठीक है, तो एक क्लास को इस्तेमाल करके कई सारे आप इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, न्यू करते जाए, न्यू करते जाए। यहीं पर ही मैं एक और कर देता हूँ, वैगन आर कार 2 कर देता हूँ यहाँ, कॉन्स्ट वैगन आर कार 2, तो दूसरी कार निकल आई है। इसमें भी हम वैगन आर कार 2 में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस ढांचे का इस्तेमाल करके, इसी ढांचे का इस्तेमाल करके मैंने अब दो कारें बना दी, एक ये कार, एक ये दूसरी कार। ढांचा सेम है, ठीक है, सेम क्लास है, सेम क्लास का यूज करके और इंस्टेंस बना रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा काम, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये काम पहुंच सके, ताकि जो मेरा गोल है कि मैं बहुत सारे लोगों तक अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं, जो भी मैंने सीखा है उसको फ्री में लोगों तक बांट सकूं। हमारे इंडिया में कई लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है अच्छी नॉलेज का, और मेरा मोटिव यही है कि मैं ज़्यादातर लोगों को ये नॉलेज फ्री में दे सकूं। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए और उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्लास एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर क्लास एग्जांपल विद फंक्शन टू सेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी तक क्या किया था हमने दोस्तों, हमने इसके अंदर जो वैल्यू थी ना, यहाँ पे हार्ड कोड करके रख दी थी।
अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये वैल्यू को हार्ड कोड ना करें और इसको फंक्शन के थ्रू सेट करवाएं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैगन आर एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। जब एक गाड़ी बन जाती है, उसका गाड़ी का जो नंबर होता है, ठीक है, गाड़ी का नंबर गाड़ी बनने के बाद मिलता है, लेकिन नंबर जरूर होगा। गाड़ी नंबर के बगैर आप रोड पे चलाएंगे तो आपका चालान कट सकता है, राइट। तो गाड़ी का नंबर जरूर होगा, लेकिन नंबर कब बनता है, मिलता है गाड़ी शोरूम से निकलती है, उसके बाद उस पर नंबर प्लेट लगती है। ठीक है, लेकिन पहले गाड़ी बन जाती है, बनने के बाद नंबर मिलता है, राइट। तो अगर यही कंसेप्ट को हम इधर लेके आए तो हम कहेंगे दिस डॉट, अब हम एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, कार नंबर इक्वल्स टू, अभी तो स्टार्टिंग में कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास अब कार नंबर आ गया। और यहाँ पे अब हम इसने कार नंबर को सेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक फंक्शन सेट कार नंबर, एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर कार नंबर को लेते हैं और कहते हैं कि दिस डॉट कार नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डालेंगे जो भी कार नंबर है। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन है इसका काम क्या है, ये अलाउ करेगा बाहर से, अब हमें हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं, हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब हमें ये वैल्यू बाहर से अंदर एज अ इनपुट मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हम हार्ड कोड कर रहे थे, अब हम बाहर से वैल्यू लेंगे, तो ये भी हम अचीव कर सकते हैं इसके। फिर उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा तो एक और फंक्शन बनाता हूँ, प्रिंट मॉडल ईयर एंड कार नंबर, एंड कार नंबर। ठीक है, मॉडल इज, ईयर इज, और यहाँ पे लिखते हैं कार नंबर इज, और यहाँ पे जाके लिखते हैं दिस डॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम इसका जो इंस्टेंस है, लेट्स से वैगन आर 2 है, ठीक है, वैगन आर 2 में जब गाड़ी निकल गई, बन गई, तब जो इसका मालिक था उसने कार नंबर का अप्लाई किया, उसको कार नंबर मिला। क्या कार नंबर मिला उसको, लेट्स से दिल्ली गाड़ी है DL12 और 876, ऐसा कोई नंबर मिला। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे सेट ना करने की जगह हम कहेंगे डॉट सेट कार नंबर, इस मेथड का हम इस्तेमाल। ठीक है, तो सेट कार नंबर, हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया, इसको कार नंबर दिया, और फिर इसके बाद जब मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट मॉडल ईयर एंड कार नंबर, इसको जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो अब मेरे पास कार नंबर यहाँ पे प्रिंट हो, क्योंकि हुआ क्या, पहले कार बनी, यहाँ पे उसका इंस्टेंस बना, फिर हमने मॉडल एंड ईयर को प्रिंट करवाया, तो उस टाइम पे कार नंबर था नहीं, फिर हमने कार नंबर को सेट किया, ये वाला मेथड कॉल हुआ, आ गया सेट कार नंबर, उसने कार नंबर प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डाल दी, उसके बाद जो वैल्यू डल गई, फिर हमने उसको प्रिंट करवाया, फिर यहाँ पे अवेलेबल थी, और यहाँ पे ये हमारे पास प्रिंट होके आ गई। बट अगर मैं इसको कॉल करूं सेट करने से पहले ही, अगर मैं इसको सेट ना करूं, ये चीज नहीं कॉल करता, और फिर पॉइंट मॉडल ईयर एंड कार नंबर क्या था, तो अब कार नंबर तो हमने बताया ही नहीं क्या है, तो क्या होगा, कार नंबर है ही नहीं, कार नंबर खाली आया, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कहा था कि इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि हम जो डेटा है जो हमने रखा है अंदर, उसको फंक्शंस के थ्रू चेंज कर रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं, इस फंक्शन के हम उसको यूज कर रहे हैं, और इस फंक्शन के अंदर हम उसको चेंज कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं उसको। ठीक है, और क्लास क्या है दोस्तों, क्लास के अंदर देखो डेटा और फंक्शन जो उस डेटा पे काम कर रहे हैं वो इकट्ठे इस क्लास के अंदर पड़ेंगे। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है कि डेटा और फंक्शन जो उस डेटा पे काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, या उसको सेट कर रहे हैं या उसको यूज कर रहे हैं, वो इकट्ठे पड़े हो, अलग अलग ना हो। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये बड़ा टॉपिक है। चलिए दोस्तों, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अभी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर पे, कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा इन डेप्थ समझेंगे, कैसे कंस्ट्रक्टर बनता है और कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कैसे किस अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अगेन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा जो
आईटी फील्ड से डरते हैं या पता नहीं है उनको, उनको बताइएगा कि आईटी फील्ड बहुत ही इनवाइटिंग फील्ड है, बहुत पैसा है इसके अंदर, बहुत जॉब्स हैं। अगर आप आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतने चांसेस सक्सेसफुल होने के नहीं हैं जितने यहाँ पे हैं। और पैसा भी अच्छा है, आप कहीं से काम कर सकते हैं। अगर अच्छे आप डेवलपर बन जाते हैं तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। मैं डेनमार्क में बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं इंडिया में कई बार चला जाता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। सो आप कहीं भी बैठ के दुनिया में काम कर सकते हैं अगर आप एक स्किलफुल डेवलपर हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को और उनको मोटिवेट कीजिएगा सबको कि आए आईटी फील्ड में और सीखें इसको। ठीक है दोस्तों, नमस्ते एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।